पर एक हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है कि जो इससे पहले नहीं हुआ था, और वो ये हुआ है कि लाओस ने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है जिसके ऊपर श्री राम का इमेज है। Hezbollah. At least 10 young people and children were killed when a rocket from Lebanon hit a soccer field in the Israeli-controlled Golan Heights. तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवत गीता पढ़ाई जाती बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक। अच्छा, इसके ऊपर भी आप देखिए इंडिया और लाओस का फ्लैग है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया है। जब वो कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लवली, yes, lovely. This latest video obtained by Manchester Evening News has been released. Shame on the Pakistani media coverage of this. What the Pakistani media was saying, do you know what they say? They were saying this was a racist attack. और कहा जा रहा है कि ये दुनिया में पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये एक ऐसी स्टैंप उन्होंने जारी की है, और इसको अनवील किया है क्योंकि इस इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे। तो लाओस में उन्होंने अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप फीचरिंग श्री राम। लो जी, दुनिया इंडिया को खुश करने के लिए हर वो काम कर रही है जो इम्पॉसिबल था। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा जो ये दुनिया कर रही है, सिर्फ इंडिया के साथ तल्लुकात बढ़ाने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो सुपर पावर है ना वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है, जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा है दुनिया में। ठीक है जी, और पूरी दुनिया को ना इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। और वो इसीलिए वो हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं वो काम करूं जिससे इंडिया खुश हो और मेरे तल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा बने, गहरे तल्लुकात बने इंडिया के साथ। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी विजिट के अंदर जो कि आसियान के फोरम अटेंड करने के लिए डॉक्टर जयशंकर लाओस पहुंचे, वहां पर एक हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है कि जो इससे पहले नहीं हुआ था, और वो ये हुआ है कि लाओस ने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है जिसके ऊपर श्री राम का इमेज है, और कहा जा रहा है कि ये दुनिया में पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये एक ऐसी स्टैंप उन्होंने जारी की है, और इसको अनवील किया है क्योंकि इस इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे। तो लाओस में उन्होंने अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप फीचरिंग श्री राम। ये आपके सामने मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये आप स्टैंप देख लीजिए जो बनाया गया है, वो देखिए आप, ये देखिए ये स्टैंप है जो कि जिसके ऊपर आप देख रहे हैं साथ में इंडिया और लाओ का जो परचम है, फ्लैग है, वो भी साथ लगा हुआ है। और ये एक बहुत ही इसको कहा जा रहा है कि ऐसा स्टैंस है कि जो इससे पहले देखने को नहीं मिला था, और इसमें डॉक्टर जयशंकर को ये एक कहना चाहिए कि एक ऑनर की बात है उनके लिए भी कि उनको ये ऑनर मिला कि वो वहां पर जाकर। अच्छा, इसी के साथ श्री राम का जो स्टैम्प पेज उन्होंने इशू किया, तो उसी के साथ गौतम बुद्ध का स्टैम्प पेज भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध का स्टैम्प भी उन्होंने जो है वो जारी किया है। और ये दो टिकट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। सॉरी, ये देखिए ये है, और ये देखिए ये अलग से मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये भी एक स्टैंप उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर भी आप देखिए इंडिया और लाओस का फ्लैग है, ठीक है। और ये आप देखिए, तो ये एक इस वक्त मैं देख रही थी, जब मैंने इसके मुतालिक पढ़ा तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टल स्टैम्प पेज जारी किया गया है फीचरिंग श्री राम लला ऑफ अयोध्या, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू ए स्टैम्प डिपिक्टिंग ये डेटी जिसके ऊपर जो मौजूद है, राम का इमेज मौजूद है। This release during India's External Affairs Minister Dr. Jaishankar visit to the country highlights the deep-rooted civilizational and cultural ties between Lao and India. अच्छा, आप ये देखें कि इस तरह के जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, हर काम के अंदर कल्चर
हर काम के अंदर एक ऐसी अटैचमेंट, उनके जब किसी कंट्री के साथ रिलेशन है ना जो ये, उसके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिकली रिलेशंस हो, वो हर कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशंस बनते हैं वो बनते हैं कि उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक कल्चरल रूट्स होती हैं, कि हिस्टोरिकल रूट्स उसके साथ अटैच होती हैं, जिस तरीके से वो अपने बनाते हैं रिलेशन। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है कि जो मुलाकात हुई, बड़ी बात की जा रही है कि जनाब जो वैंग ली हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली मैंने आपको यही कहा। आप इंडिया की एंगेजमेंट देखें कि उनकी मीटिंग हो रही है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की। देखिए, इसको यूं समझना चाहिए कि पहले ज़माने में गीता का जो पीरियड है वो 5000 साल पुराना पीरियड है और वो हिस्टोरिकली करेक्ट पीरियड है, एकदम परफेक्ट फैक्ट। तो गीता के पीरियड के समय में और उसके पहले भी ज़माने में क्या होता था कि जो बड़े राजा होते थे, किंग्स, दे यूज्ड टू रूल अ सर्टेन एरिया। वो लोग अपने यहाँ पर एक अलग अलग किस्म के आश्रमों को फंडिंग किया करते थे। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आजकल की गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करती हैं, तो वैसे ही उन दिनों की गवर्नमेंट्स उन ऋषियों के आश्रम को फंड करते थे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, टीच किए जाते थे। तो कहीं फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर वेपनरी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर कुछ और पढ़ाया जाता था। तो ये आश्रम होते थे और इनको गवर्नमेंट्स फीड करती थी। इसी तरह का उस वक्त एक राज्य या एक किंगडम था जिसका नाम था कुरु राज्य। उस राज्य के अंदर जो उनका मेन ऐसा आश्रम या मेन ऋषि था उसका नाम था वेद व्यास। तो ऋषि वेद व्यास जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे और ज्ञानी थे बहुत, और उनके आश्रम में बहुत स्टूडेंट्स आते थे अलग अलग टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए। एंड इट वाज अ वेरी इलेबोरेट सॉर्ट ऑफ अ स्टडी प्लेस। अब आपको ये बताता हूँ कि ऋषि वेद व्यास ने सोचा कि मैं इस कुरु राज्य के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की जिसका उन्होंने नाम रखा था जय। उसमें वो उस किंगडम की हिस्ट्री लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो लिखते लिखते यूं हुआ कि जब ये दो फैमिलीज के अंदर स्प्लिट हो गई, कुरु के अंदर दो राजा थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र, एक का नाम था पांडु। ये दो स्प्लिट हो गए आपस में, भाइयों में, और उनके बच्चे जो हो गए उनके आपस में प्रॉब्लम्स हो गई कि किंगडम में किंग कौन बनेगा। तो पांडु के बच्चों का नाम पांडव हो गया, कुरु के बच्चों का नाम कौरव हो गया। तो जब ये इलेबोरेट और हो गया, किंगडम बड़ा हो गया और लोग ज्यादा हो गए, तो उस किताब का नाम जय से चेंज करके भारत रख दिया गया। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के। इससे पता चलता है जी कि इंडिया एक बहुत ही ताकतवर मुल्क है। अब सारे ममालिक अमेरिका, रशिया को छोड़ के, सऊदी अरेबिया को छोड़ के इंडिया ही की तरफ आ रहे हैं। इंडिया की तरफ रुझान है और हर वो काम कर रहे हैं जिससे इंडिया खुश हो। जैसे आप यूएई को देख लें कि उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया कि यार इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए और हों। वो कोई बहाना बनाते हैं कि यार शायद ये काम करने से इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। ठीक है जी, कभी कोई देश, कभी कोई देश, कभी कोई देश। मेरी बात सुने, आपके देख लें, आपके प्रधानमंत्री मोदी सरकार जिस मुल्क में भी जाते हैं तो दुनिया उनका ऐसा इस्तकबाल करती है कि तारीख में लिखा जाता है, इस्तकबाल सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता है। ठीक है जी, किसी भी देश का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह इस्तकबाल नहीं किया जाता जिस तरह मोदी सरकार का इस्तकबाल किया जाता है। और आप ये देख लें कि रूस के साथ हिंदुस्तान के कैसे रिलेशन बनाए हैं मोदी सरकार ने, कि रूस ने अपना 300 साल पुराना अवार्ड जो है ना वो मोदी सरकार के गले में डाला और इससे साबित किया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं और आप हमारे लिए कितने अहम हो। ये रूस ने साबित करने की कोशिश की। और अब आप देख लें जिस तरह ये डाक बनाई गई है और ये स्टैंप बनाई गई है जिस पे आपके भगवान की तस्वीर लगाई गई है, सिर्फ इस वजह से किया गया है सारा काम कि हिंदुस्तान हमसे खुश हो जाए और हमारे रिलेशन इंडिया के साथ गहरे हो जाए। दुनिया इंडिया को पसंद करती है, दुनिया इंडिया के साथ रिलेशन चाहती है, दुनिया हिंदुस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जानती है। तो एक तरफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के आप रिलेशन देख लें इस खित्ते में, ना तो सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशन है हमारे, ना हमारे यूएई के साथ, ना किसी भी देश के साथ हमारे वो रिलेशन नहीं है जो इंडिया के हैं। मुस्लिम देश के साथ जितने गहरे तल्लुकात इंडिया के हैं ना वो पाकिस्तान के साथ नहीं है।
ठीक है। नई खबर सुनने को मिल रही है जी कि सऊदी अरेबिया ने तेल देने से इनकार कर दिया है और इंडिया के पाँव गिर जाते हैं जो लोग, ये मुमालिक, कि आप हमसे तेल खरीदो, आप हमसे तेल लो, हमने आपको तेल देना है। इंडिया के पाँव पड़ जाते हैं और पाकिस्तान को अहमियत देख लो किस तरह की दे रहे हैं। दुनिया पाकिस्तानी लोगों को अपने मुल्क से निकाल रही है, ठीक है जी, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। आप ये देख लें जिस तरह यूके में हुआ है काम, के यूके में पुलिस वालों ने पाकिस्तानी लोगों पे तशद्दुद किया है। ऐसी मिसाल कभी नहीं मिली पूरी दुनिया में कि इंडियन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। बरतानिया में इंडिया का एक वर्कर मर गया था तो इंडिया ने ऐसा आगे से रिएक्शन दिया है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उनकी वज़ीर आज़म को असम्बली में आके माफ़ी मांगनी पड़ी इंडिया से, इंडियन लोगों से, ठीक है। और हमारी इज्जत देख लें पाकिस्तान के लोगों की किस तरह की इज्जत है बाहर के मुमालिक में, ठीक है जी। आपके फॉरेन मिनिस्टर जहाँ जाते हैं दुनिया आगे पीछे घूमती है उनके। ये शंकर साहब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, चाहे अमेरिका ही आगे बैठा हो, चाहे रशिया ही आगे क्यों ना हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो आगे। मगर हमारी सूरत हाल आप देख लें, हमारे तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनको चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिससे पाकिस्तान का इमेज भी बुलंद हो, पाकिस्तान का वक़ार दुनिया की नज़रों में अच्छा हो और हमें भी, हमारे साथ भी दुनिया ट्रेड करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आए। जिस तरह मिन्नतें तरले कर रही है ना इंडिया की दुनिया कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, हम आपके मुल्क में तरले कर रही है, तरलों पे आए हैं इंडिया के। अब चाइना देख लें, चाइना घुटने टेकने में मजबूर हो गया इंडिया के आगे झुक गया चाइना। चाइना कहता जी लड़ाई झगड़े छोड़ दो, हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। चाइना भी झुक गया है। तो अमेरिका जैसा देश क्या है इंडिया के आगे? कुछ नहीं है। इंडिया पावरफुल देश है, दुनिया के इस खित्ते का पावरफुल देश है और वाकई पूरी दुनिया को ज़रूरत है इंडिया की। क्या बात है, मज़ा आया वीडियो देख के यार। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इतनी क्यों ज़रूरत है इंडिया की दुनिया को, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।